हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोगों के पास 2 मंथ का टाइम रिमेनिंग है WBJE 2026 के लिए। जितने भी कैंडिडेट WBJE की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनका यही गोल रहता है कि WBJE के एग्जाम के थ्रू हमें एक टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना है। ये वो हर एक कैंडिडेट का ड्रीम रहता है जो WBJE की प्रिपरेशन क्लास 11th से स्टार्ट करता है। तो आज समझते हैं कि WBJE के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज एक स्टूडेंट को अलॉट होता है उन सारे इंस्टीट्यूट के लिए या उन सारे कॉलेजेस में हमें कितना स्कोर करना पड़ता है, कितना हम WBJE में स्कोर करें जिससे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का डिफरेंट स्कोर है। तो आज के वीडियो में मैं वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज साथ ही साथ उसमें जाने के लिए क्या स्कोर रिक्वायर्ड होता है WBJE के लिए, WBJE में, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे कि तुम्हारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अगर हम जादवपुर टारगेट कर रहे हैं तो जादवपुर के लिए हमें कितना लाना पड़ेगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए कितना लाना पड़ेगा, जलपाईगुड़ी टारगेट कर रहे हैं तो जलपाईगुड़ी के लिए कितना लाना पड़ेगा, कल्याणी टारगेट कर रहे हैं तो कल्याणी के लिए कितना लाना पड़ेगा। उसके बाद एक और वीडियो आएगी जहां पे मैं इंडिविजुअली हर एक कॉलेज के बारे में बताऊंगा, उसमें जो मार्क्स चाहिए वो कैसे अचीव करना है वो बताऊंगा। आज के वीडियो में हम सारे कॉलेजेस और उसके मार्क्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वहां पे एंटर करने के लिए उसकी बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, हर WBJE का कैंडिडेट चाहता है कि हमें जादवपुर में एडमिशन मिले। तो आज स्टार्ट करते हैं जादवपुर से रिलेटेड। जादवपुर में रैंक 1 से लेकर रैंक 2000 तक हमारा एडमिशन होता है। रैंक 1 से रैंक 2000 के बीच में अगर तुम WBJE में आती है तुम्हारी रैंक तो तुम जादवपुर में एप्लीकेबल हो। अब जैसे जैसा 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 रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग पे तुम्हारे ब्रांचेस अलॉट होंगे। तो द लास्ट रैंक, जो लास्ट रैंक है जादवपुर में एडमिशन पाने के लिए, वो है हमारा 2000। अब 2000 रैंक लाने के लिए हमें कितना मार्क्स लाना होता है WBJE में, तो पिछले 3 से 4 सालों के अगर कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज करा जाए तो 90 से 95 के बीच में अगर हमारा स्कोर आता है WBJE में तो जादवपुर में हम एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है। ये रही जादवपुर के बाद। अब द नेक्स्ट टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बहुत लिमिटेड ब्रांच है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो हमें मार्क्स चाहिए होगा वहां पे एडमिशन पाने के लिए वो है 85 टू 90 के अराउंड। अगर हम WBJE में स्कोर करते हैं तो हम डेफिनेट है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होंगे एडमिशन के लिए। अब बाकी के जो कॉलेजेस हैं, कल्याणी, कोच बिहार और अदर गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पे 8000 रैंक तक एडमिशन होती है। 8000 जनरल रैंक तक वहां पे एडमिशन होती है। अब 8000 रैंक के लिए कितना स्कोर चाहिए WBJE में, तो 8000 रैंक के लिए मिनिमम 65 टू 75 के अराउंड हमें स्कोर करना होगा। 65 टू 75 के अराउंड अगर हम स्कोर करते हैं तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। जादवपुर की मैंने बात बता दी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की मैंने बात बता दी और बाकी के गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने बात बता दी कि कितना स्कोर करना होता है हमें। द अपर ब्रैकेट हमारा WBJE में है 95, लोअर ब्रैकेट है हमारा 65। तो 65 से 95 के बीच में अगर तुम स्कोर लाने में कामयाब होते हो WBJE में तो तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज डिफिनेट अलॉट हो जाएगा। 65 टू 95 के अराउंड अगर तुम्हारा स्कोर रहता है तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज डिफिनेट अलॉट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो आउटसाइडर के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो 65 से 95 के अराउंड हमें स्कोर लाना है। आउट ऑफ 200 में से 65 टू 95 के अराउंड हमें स्कोर लाना है। अब 65 की बात करें, लोअर सर्किट की बात करें, लोअर सर्किट है हमारा 65। क्या ये 65 2 मंथ जो बचे हुए हमारे उसमें पढ़ के हम ला सकते हैं? क्या 2 मंथ की प्रिपरेशन से 65 आ सकता है? देखो, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि तुम्हारा अभी करंट सिचुएशन क्या है। अभी अगर तुम 30% 40% ऑफ द सिलेबस को कवर कर चुके हैं अच्छे से, मल्टीपल टाइम तुमने रिवीजन कर लिया, चैप्टर वाइज टेस्ट दे लिया, चैप्टर वाइज सवाल कर लिए, PYQ कर लिए, तो चांसेस है कि ये 2 मंथ की प्रिपरेशन से 65, 75 या इवन 85 भी तुम पहुंच सकते हो।
बट अगर तुम बिल्कुल जीरो पे बैठे हो, एकदम जीरो पे बैठे हो, तो 65 लाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल पे 4 नंबर नहीं होता। जिस तरह से जेई में एक सवाल पे हमें 4 नंबर अलॉट होता है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैक्स 2 मार्क्स है, और सिंगल करेक्ट आंसर के लिए, एवरी करेक्ट आंसर के लिए हमें 1 मार्क्स अलॉट होता है। तो समझ सकते हो कि मिनिमम 40 से 50 सवाल हमें करेक्ट करने होंगे, तब जाके हमारा 65 या 75 का राउंड स्कोर आएगा। अब 65 to 75 स्कोर करने के लिए 40 सवाल करेक्ट करने हैं। अब 40 सवाल सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम 25 चैप्टर अच्छे से करने पड़ेंगे। 25 to 30 चैप्टर हम अच्छे से करेंगे, तब जाके हम 45 के अराउंड सवालों को कर सकते हैं। अब 25 चैप्टर्स इन 2 मंथ्स या 30 चैप्टर इन 2 मंथ्स, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तुम कर सकते हो, ये मैं होप नहीं देना चाहता कि तुम 2 मंथ में 45 चैप्टर बहुत अच्छे से, 30 चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये मैं होप नहीं देना चाहता। बट साथ ही साथ तुम्हें ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि तुम नहीं कर पाओगे। ट्राई करो, क्या पता हो जाए। मेहनत करोगे, दिन के 10 घंटे 12 घंटे अगर पढ़ोगे, क्या पता हो जाए। हो जाए कि इस बार सिलेबस, इस बार क्वेश्चंस इजी आ जाए, तो हो सकता है कि तुम 65 कर जाओ 2 मंथ में। तो अभी भी होप है, बिल्कुल भी होपलेस मत बैठो कि अब हो ही नहीं सकता, अब मैं 65 ला ही नहीं सकता। ट्राई करो। ये 2 मंथ जो बचे हुए, ये वेस्ट मत करो टाइम, अननेसेसरी स्ट्रैटेजी मत कंज्यूम करो, टाइम वेस्ट मत करो। एक प्लान बनाओ, चैप्टर की लिस्ट मैंने कल वाली वीडियो में बता दी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, तो क्या पता 65 ले आओ, क्या पता 75 भी आ जाए, 85 भी आ सकता है। तो अभी होप नहीं खोना है, अभी पढ़ाई करनी है, और अभी हमें गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करना है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना चाहिए? लोअर सर्किट में 65, अपर सर्किट में 95, यही ब्रैकेट के अंदर हमें मार्क्स लाने हैं WBJE 2026 में। तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी करंट प्रिपरेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि तुम कहाँ तक जा सकते हो मैक्स। अगर तुम मॉक टेस्ट में 50, 60, 70 स्कोर कर रहे हो तो 95, 100 का राउंड भी जा सकते हो। मॉक टेस्ट में 30, 40 स्कोर कर रहे हो तो और पुश करो, जिससे कि तुम 60, 65 का राउंड चल जाओ। 20, 25 स्कोर कर रहे हो तो अपने आप को पुश करो 50, 55 का राउंड जाने का। जिससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होना ये बहुत बड़ी बात है। पहला, फैमिली में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आएगा, बहुत कम पैसे में इंजीनियरिंग कर लोगे, जो बहुत बड़ा बात है। बहुत ऐसे फैमिली हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज, जिनके लिए गवर्नमेंट ही सहारा है। तो अभी होप मत खो, अभी मेहनत करो, ये 2 मंथ रगड़ के पढ़ाई करो, क्या पता गवर्नमेंट कॉलेज में लैंड कर जाओ। और गवर्नमेंट कॉलेज में लैंड करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो कोच बिहार में लैंड करो या जादवपुर में, गवर्नमेंट होता है। प्राइवेट से हमेशा बेहतर रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज। तो अभी मेहनत करना है, अभी हमें ये 2 मंथ डिसिप्लिन वे में रह के कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, जिसके बदौलत हम एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले पाए 2026 वाले सेशन में। और इस जर्नी में मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ। जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहाँ पे जाओ। कोई भी डाउट है मुझ तक रीच आउट करो, मैं तुम्हारे डाउट को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ। बस यही रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पे ध्यान दो। स्ट्रैटेजी, कंजम्पशन, शॉर्टकट ट्रिक, क्रैश कोर्स, ये सब स्कैम में बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि ये टाइम और मनी दोनों का वेस्टेज है, और ये मैं होना ही नहीं देना चाहता बच्चों के साथ। पढ़ो, जो भी टाइम रिमेनिंग उसमें बेहतर करने की कोशिश करो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।